हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है। आई होप एवरीवन इज डूइंग फाइन। आई नो अभी एग्जाम का टाइम चल रहा है। इट्स नवंबर 2024 गोइंग ऑन। सम ऑफ दी स्टूडेंट्स हैव रिक्वेस्टेड मी कि सर हम लोग का एग्जाम फरवरी या मई या नवंबर 2025 में है। वी आर डूइंग सेल्फ स्टडी और वी हैव टेकन क्लासेस। द क्लासेस हैव बीन टेकन फ्रॉम मी और फ्रॉम एनी अदर ट्यूटर, इट डजंट मैटर। सर हम लोग ने सीएफए में रजिस्ट्रेशन करवा लिया, मुझे क्वेश्चंस का एक्सेस मिल गया इंस्टीट्यूट का, बट वो क्वेश्चंस को कैसे, कहाँ पे जाके, इंस्टीट्यूट के कौन से लिंक में जाके चेक करना है, कैसे क्वेश्चंस को आंसर करना है, कैसे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन रीड करना है, कैसे मॉक एग्जाम अपीयर करना है एग्जाम डे के टाइम पे, वो कहीं भी अवेलेबल नहीं है। तो प्लीज सर एक छोटा सा वीडियो बना दो जहाँ पे सीएफए का पोर्टल कैसे अपने ऑप्टिमली यूटिलाइज कर सकते हैं वो पता हो, so that if anyone is following self study or anyone has taken tuitions from anywhere, वो बच्चे लोग कहीं भी प्रॉब्लम फेस नहीं करे। बिकॉज स्टूडेंट बोलते हैं सर हम लोग को कोई ना कोई से कोई लेवल 2 में है या कोई लेवल 3 में है, उनसे पूछना पड़ता है यार ये सीएफए का जो पोर्टल है उसमें कैसे अपने क्वेश्चंस देखे। मतलब देयर आर लॉट ऑफ लिंक्स अवेलेबल, राइट। कोई भी बच्चा अगर सीएफए इंस्टीट्यूट के पोर्टल पे गया है, दे नो देयर आर एन नंबर ऑफ लिंक्स दैट आर अवेलेबल। बट आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड कौन सा लिंक काम का है, कहाँ पे अपने को क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और कैसे अपने को सॉल्यूशन देखना है, कैसे अपने को कोई क्वेश्चन बुकमार्क करना है, सो दैट अपने बाद में उसको फर्दर रिव्यू कर पाए। सर ये ऐसा कोई वीडियो बनाओ जिससे हम लोग ये जो प्रोसेस है उसको इजी कर दीजिए, प्लस जब हम लोग वो प्रोसेस फॉलो करें तो हम लोग को भी पता हो, सो दैट हम लोग का कहीं भी टाइम वेस्ट नहीं हो। क्योंकि देर आर स्टूडेंट हु आर वेस्टिंग 2-3 आवर्स कि यार वो पोर्टल में जाके कहाँ पे क्वेश्चन ढूंढे, कहाँ पे क्या है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। तो मैं बोला कि क्यों नहीं, चलो एक छोटा सा वीडियो बनाए ताकि सारे स्टूडेंट्स को इससे बेनिफिट पहुंचे। परफेक्ट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपने क्या करें, एक सीएफए इंस्टीट्यूट का मेरे पास बच्चे का लॉगिन आईडी पासवर्ड है जो कि मैंने ओपन भी किया हुआ है। वो पोर्टल में जाके आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कैसे आपको नेविगेट करना पड़ेगा उस पोर्टल पे। परफेक्ट, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एज यू कैन सी यहाँ पे मैंने पोर्टल खुला हुआ है। सर कैसे खोलना है, आपको करना है cfainstitute.org। देख लो आप, अगर कोई बच्चा साथ में करना चाहता है साथ में करिए, या कोई बच्चा अगर एक बार पहले गो थ्रू करना चाहता है गो थ्रू कर लो। तो आपको करना है cfainstitute.org। ये आप क्लिक करोगे, ये क्लिक करोगे तो यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन आता है आपको। ये आप तभी करना जब आपने रजिस्टर करवा लिया इंस्टीट्यूट से, ठीक है, तभी आपको क्वेश्चंस का एक्सेस मिलेगा। और यहाँ पे एक बच्ची का डिटेल्स जहाँ पे ये आपको बेसिकली अपना आईडी पासवर्ड वगैरह पुट करना है एंड उसके बाद यू विल बी एबल टू साइन अप। तो आप जब साइन इन करोगे, मतलब साइन अप तो आपका वन टाइम होगा, साइन इन जब आप कर लोगे तो ऐसे करके आपका ये इंस्टीट्यूट का पोर्टल खुलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको एकदम पोर्टल खुलेगा और यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चे का जो एग्जाम है 26 मई 2025 में, विच इज अराउंड 191 डेज स्टैंडिंग एज ऑन नवंबर 2024, ठीक है। अब सब आराम से स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। सबसे पहला अगर आप देखोगे यहाँ पे देयर इज अ ड्रॉप डाउन, इफ यू क्लिक योर सीएफए प्रोग्राम लेवल 1 फॉर मई 2025। मतलब सर जिस बच्चे का आपने लॉगिन आईडी पासवर्ड लिया है वो लेवल 1 का है, मई 25 में अपीयर कर रहा है। उसके बाद यू कैन सी देयर इज पीएसएम प्रैक्टिकल स्किल मॉड्यूल। आपको पता है ना लेवल 1 के अंदर में नाउ यू हैव प्रैक्टिकल स्किल मॉड्यूल जहाँ पे यू कैन अटेम्प्ट फाइनेंशियल मॉडलिंग और पाइथन। तो यहाँ पे यू कैन चूज दैट, बट अभी नहीं, ये बात का बात है, तो अभी इस पे अपने डिस्कस नहीं करते। फोर्थ, लेवल 1 प्रोग्राम प्री रिक्विजिट रीडिंग्स 2025। एज यू नो 2024 में there are certain readings which has been carved out from the main syllabus and has been a part of prerequisite reading। तो कोई बच्चा prerequisite reading देखना चाहता है in terms of question solving, वो इसको क्लिक कर सकता है, ठीक है। एक एक चीज दिखाऊंगा बट अभी जो मेन चीज है उस पर अपने फोकस करते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे बाई डिफॉल्ट इनफैक्ट सीएफए प्रोग्राम लेवल 1 फॉर मई 2025 आया हुआ है, तो मेरे को इसी से मतलब है। कोई बच्चा अगर पोर्टल ओपन करता है, एक सेकंड रुको, एक्चुअली मैंने सेलेक्ट किया ना, उसके बाद ये लोड हो रहा है। कोई बच्चा मान लो पोर्टल ओपन किया एंड बाय डिफॉल्ट कोई और लिंक यहाँ पे ओपन होता है। फॉर एग्जाम्पल बाय डिफॉल्ट आपका प्री रिक्विजिट का ये ओपन होता है, ठीक है। जब आपने साइन इन किया तो बाय डिफॉल्ट बाई चांस अगर आपका यहाँ पे प्री रिक्विजिट सिलेक्ट किया हुआ है तो आपको क्या करना है, पहले स्टेप पे आपको यहाँ पे जाके चेंज करना पड़ेगा। देखो मान लो आपने साइन इन किया और ऐसे करके आया हुआ है, तो आपके लिए काम अभी प्री रिक्विजिट का नहीं है, आपको करना है सीएफए प्रोग्राम लेवल 1 फॉर मई 2025। यू विल क्लिक एंड यहाँ पे देखो थोड़ा सा बफर होगा 2-3 सेकंड का, उसके बाद वो लिंक ओपन हो जाएगा।
तो पहले तो आपको ये इंश्योर करना है कि आपका जो मेन चीज है वो आप यहाँ पे क्लिक करके ओपन कर रहे हो, विच इज मई 2025 या फरवरी या 2025, डिपेंड्स आपका अटेम्प्ट कौन से टर्म में है। ये ओपन हुआ, यहाँ आपको नंबर ऑफ डेज दिख जाएगा, जब आपका एग्जाम है ये दिखेगा, ठीक है। फिर ये परसेंटाइल, एवरेज स्कोर, ये सब चीज बाद में आते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, देयर आर 10 सब्जेक्ट्स, 10 टॉपिक्स, क्यूएम, तो बिगनर, बेसिक, इंटरमीडिएट, प्रोफिशिएंट, एडवांस्ड, एक्सपर्ट। और यहाँ पे देखोगे आप क्यूएम के अंदर में देयर आर ऑल दीज आर चैप्टर्स, ठीक है, रीडिंग्स है, रेट्स एंड रिटर्न, टाइम वैल्यू ऑफ मनी इन फाइनेंस एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जो क्वेश्चंस उस बच्चे ने अटेम्प्ट कर रखा है वहां पे बता रहा है बेसिस ऑन दी क्वेश्चंस अटेम्प्ट, वो कहाँ पे है, बिगनर लेवल पे, बेसिक पे, इंटरमीडिएट, प्रोफिशिएंट, एडवांस एंड एक्सपर्ट। तो इफ यू सी उस बच्चे ने मतलब कुछ चैप्टर्स का क्वेश्चंस किया हुआ है एक्सपर्ट लेवल पे, ठीक है, एक्सपर्ट लेवल पे। इकोनॉमिक्स का भी किया नहीं है, कॉर्पोरेट इश्यूर का किया नहीं है, और बाकी कोई भी टॉपिक का भी किया नहीं है। परफेक्ट, बिकॉज शी हैज जस्ट स्टार्टेड दी क्लासेस। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का किया है, बाकी अभी कुछ किया नहीं है। तो अभी उसने क्लासेस स्टार्ट की है, तो क्यूएम से उसने किया है, उसका भी एक्सपर्ट लेवल पे बता रहा है, ठीक है। एंड ऑब्वियसली जैसे जैसे बाई चांस बाद में जाके वो चेंज करती है और उसके बाद क्वेश्चंस वगैरह के अंदर में कुछ रॉन्ग होता है बाद में, तो ऑब्वियसली ये हमेशा एक्सपर्ट नहीं रहेगा, इस लेवल के अंदर में फ्लक्चुएट होते रहेगा, डिपेंड्स। आप देखो यहाँ पे जैसे रेट्स एंड रिटर्न बिगनर लेवल पे, ठीक है, कुछ मिस्टेक हुआ होगा इसलिए बिगनर लेवल पे। तो ऐसे करके आपका सारा सब्जेक्ट वाइज यू कैन ओवरव्यू, इट्स लाइक अ समरी, समरी सॉर्ट ऑफ हो गया कि सर हर एक चैप्टर पे मैं कौन से लेवल पे हूँ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद, बिगनर पे हूँ, बेसिक्स पे हूँ, एडवांस पे हूँ या एक्सपर्ट लेवल पे हूँ। तो ये तो आपका बात का बात होता है, अभी नहीं होता ये। अपने को क्या करना है, सबसे पहला एज यू कैन सी हियर देयर आर सेक्शंस अलग अलग, होम, स्टडी प्लान, लेसन्स, फ्लैश कार्ड, प्रैक्टिस, मॉक एग्जाम, गेम सेंटर, डिस्कशन, सर्च। जो अपने लिए मेन काम का है, वी आर ऑलरेडी एट होम पेज। अपने लिए सबसे पहला जब अपने स्टार्ट करें तो अपने को क्लिक करना है प्रैक्टिस, ठीक है। तो प्रैक्टिस में एज यू कैन सी उस बच्चे ने कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हुआ है और वहां पे आपको दिखा रहा है 73% करेक्ट। जो बच्चा फर्स्ट टाइम कर रहा होगा यहाँ पे उसका 0% होगा, क्योंकि उसने कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है। टोटल क्वेश्चन यू कैन सी कितना क्वेश्चन है, अराउंड 2800। 2800 के अंदर में आपके पास प्रीमियम क्वेश्चंस भी है, बेसिक क्वेश्चंस भी है। सर प्रीमियम क्वेश्चंस मतलब आपको पता है कि अगर आप इंस्टीट्यूट को एक्स अमाउंट ऑफ कुछ डॉलर पे करते हो, क्लोज टू दैट $300-350, तो आपको ये प्रीमियम प्रैक्टिस पैक भी मिलता है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। जो बच्चा नहीं किया हुआ, नहीं बाई किया हुआ, उसको जो स्टैंडर्ड रजिस्ट्रेशन में बाकी क्वेश्चंस का एक्सेस मिलता है वो मिल जाता है। तो ये देखो आपको लॉक दिख जाएगा, क्लिक हियर टू अनलॉक, तो ऑब्वियसली उससे फीस चार्ज करेगा। तो इस बच्ची ने वो प्रीमियम प्रैक्टिस पैक नहीं लिया हुआ है, इसने बेसिक्स लिया हुआ है, बेसिक प्लान लिया हुआ है, जहाँ पे इसको बाकी क्वेश्चंस का एक्सेस मिल जाता है। एंड एज यू कैन सी इसने ये सब सारा चैप्टर्स को अटेम्प्ट किया है, एंड उसके अंदर में ये इसका करेक्ट व्हाट यू से नंबर ऑफ क्वेश्चंस इतना करेक्ट हुआ है, 83%, 80%, 66% एंड सो ऑन। बाकी अभी किया नहीं है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में किया था, जो अपने देख सकते हैं, इसने ये वाला किया। तो ये है क्या बेसिकली, जब आप प्रैक्टिस के अंदर में क्लिक करते हो यू कैन सी सब्जेक्ट का नाम क्यूएम, उसके अंदर में वी हैव टोटल 269 क्वेश्चंस। आउट ऑफ 269 क्वेश्चंस 80 क्वेश्चंस कहाँ पे, प्रैक्टिस पैक के अंदर में, प्रीमियम प्रैक्टिस पैक, जिसका एक्सेस सब कोई को नहीं है, जो खरीदेगा उसी को मिलेगा। बट हाँ बाकी क्वेश्चंस का एक्सेस मिल रहा है। रेट्स एंड रिटर्न 35 क्वेश्चंस मिल रहा है, टाइम वैल्यू में 17 क्वेश्चंस, स्टैटिस्टिकल मेजर में 21 एंड सो ऑन, चैप्टर वाइज। ये जब आपका पूरा का पूरा चैप्टर्स खत्म होता है क्यूएम का, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाता है इकोनॉमिक्स, और उसके अंदर में भी सेम लॉजिक में है। इकोनॉमिक प्रैक्टिस पैक 74 लॉक है, उसके बाद बाकी सारे चैप्टर्स का आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, और ऐसे करके आपको हर एक सब्जेक्ट्स का दिया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर हुआ, परफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल मैंने एज अ स्टूडेंट क्यूएम स्टार्ट किया, क्यूएम में मैंने रेट्स एंड रिटर्न पढ़ लिया, रेट्स एंड रिटर्न पढ़ लिया। कोई बच्चा हो सकता है सेल्फ स्टडी कर रहा है, कोई बच्चा हो सकता है क्लासेस ले रहा है, इट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। आपने जब रेट्स एंड रिटर्न एक बार पढ़ लिया खुद से, आपको क्या करना चाहिए, इमीडिएटली रेट्स एंड रिटर्न का पोर्टल का क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहिए। जब ये बात होता है ना पोर्टल का क्वेश्चंस, तो ये है इंस्टीट्यूट का पोर्टल जो आपके ओपन है सामने, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे रेट्स एंड रिटर्न, ऐसे क्लिक किया आपने, एंड आपको यहाँ पे दिखेगा कि नॉट एप्लीकेबल, मतलब अभी बच्चे ने कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है। तो देखो क्या लिखा है, क्वेश्चन टेकन 0, लिया नहीं है। एवरेज आंसर टाइम, कितना टाइम लगा है आंसर करने का, तो अभी तो किए नहीं है, तो सर कैसे बताएंगे। एवरेज करेक्ट आंसर टाइम
सो जितना करेक्ट हुआ उसमें एवरेज आपका कितना टाइम लगा, एवरेज इनकरेक्ट आंसर टाइम, कोई अगर आपने इनकरेक्ट किया उसमें ऑन एन एवरेज कितना लगा, एवरेज सेशन ड्यूरेशन, पूरा का पूरा टाइम। ठीक है, तो एक इसको मैं क्लिक करता हूँ, प्रैक्टिस कैटेगरी, इसको आपने क्लिक किया एंड एज यू कैन सी यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है, यहाँ पे आपका टाइमर स्टार्ट हो गया। ठीक है, और यहाँ पे आपका ऑप्शंस दिया हुआ है ए बी सी जो आपको क्लिक करना है। उसके बाद रिव्यू आंसर ऑन किया हुआ है। रिव्यू आंसर मतलब कि जब मैं इसको क्लिक करूं और कंफर्म करूं तो क्या मेरे को सॉल्यूशन देखना है, तो बोल रहा है यस ऑन रिव्यू आंसर, इज इट फाइन। तो अगर मान लो मैं रैंडमली यहाँ पे कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट कर देता हूँ, रैंडमली कर रहा हूँ, ऑब्वियसली आप रैंडम नहीं करोगे, आप पढ़ के करोगे। ठीक है, और कॉन्फिडेंस लेवल मेरे को यहाँ पे क्लिक करना है कि यार ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद मेरे को कैसा कॉन्फिडेंस लग रहा है कि यार मेरे को आ रहा है कि नहीं आ रहा, मतलब मेरे को टफ लग रहा है या इजी लग रहा है। ठीक है, मैं एक बार रैंडमली यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ कि यार ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस लेवल लो हो गया है, मतलब ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद मेरे को इसका आंसर अच्छे से नहीं पता है, अभी नहीं पता है, बाद में हो सकता है रिविजन के बाद मेरे लिए स्ट्रांग हो जाए, बट एट इनिशियल लेवल मैं श्योर नहीं हूँ। तो मैंने सिलेक्ट किया ऑप्शन नंबर सी और कॉन्फिडेंस लेवल लो सिलेक्ट कर लिया। सर कोई जरूरी है क्या कॉन्फिडेंस लेवल सिलेक्ट करना? कोई जरूरी नहीं है, ये अपने समराइजेशन करने के लिए है, प्लस ये कैसे हेल्प होगा मैं आपको नेक्स्ट 2-3 मिनट में बताऊंगा। तो आई एम सिलेक्टिंग कॉन्फिडेंस लेवल एज लो, उसके बाद आई एम सिलेक्टिंग कंफर्म एंड आप देखोगे यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल एक्सपर्ट दिया हुआ है, तो लो करने के बाद मैंने कंफर्म किया एंड यू कैन सी करेक्ट हो गया, ऑल्दो मैंने तुक्का में किया बट करेक्ट हो गया। और यहाँ पे देखो सॉल्यूशन दिया हुआ है, ये सॉल्यूशन आप रीड कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद अगर आपको बाई चांस, इसमें बताऊंगा नहीं, रुको, कॉन्फिडेंस लेवल लो, कंटिन्यू, परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन का आपको सम दिख रहा है, उसके बाद मान लो मेरा आंसर ए आ रहा है करने के बाद, उसके बाद इसमें कॉन्फिडेंस लेवल मैं लो रखा, आई एम नॉट श्योर। ठीक है, मतलब मैं श्योर नहीं हूँ कि कैसा मेरा आंसर करेक्ट है कि नहीं, प्लस ये मेरे को क्वेश्चन थोड़ा सा टफ भी लग रहा है, इसलिए मैंने कॉन्फिडेंस लेवल अपना लो रखा है। इसको मैं कंफर्म करूंगा, इनकरेक्ट हो गया, ओ तो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन रीड कर सकता हूँ, प्लस ये कौन से एलओएस से पूछा है वो लिखा हुआ है। और उसके बाद बाई चांस मेरे को अगर नहीं समझ में आ रहा है, ये कॉन्सेप्ट मेरे को याद नहीं आ रहा, आई कैन क्लिक योर रिलेटेड लेसन्स, लर्न मोर अबाउट दिस टॉपिक। इसको जब मैं क्लिक करूंगा तो ये इंस्टीट्यूट का मटेरियल ओपन हो जाएगा एंड यू कैन गो थ्रू अबाउट द टॉपिक। यहाँ पे एग्जाम्पल भी है, आप और फर्दर उस कॉन्सेप्ट को पढ़ के एग्जाम्पल को करके श्योर हो सकते हो। चीज समझ में आ रहा है, परफेक्ट। उसके बाद आपको समझ में आ गया कि ओके आपका मिस्टेक क्या है, उसके बाद आप यहाँ पे कंटिन्यू आगे बढ़ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर मैंने सेलेक्ट किया ऑप्शन नंबर बी अगेन मन से, इस बार मैं कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखा हूं, क्या ये क्वेश्चन मेरे को आता है, आई एम श्योर अबाउट दिस क्वेश्चन, हाई रखा है। ठीक है, यू कैन स्किप ऑल्सो, अगर आपको अटेम्प्ट नहीं करना है तो आप स्किप भी कर सकते हो। फिर कंफर्म, गलत हो गया, इट्स फाइन, क्योंकि रैंडमली कर रहे हैं यहाँ तो, अभी अपने रीड तो नहीं कर रहे हैं ना। उसके बाद कंटिन्यू, उसके बाद अगेन ये क्वेश्चन में मैंने ए सिलेक्ट किया, कॉन्फिडेंस लेवल लो रखा, कंफर्म, इनकरेक्ट हो गया, परफेक्ट। तो ऐसे करके आप सारा क्वेश्चंस अपने 4 किए 35 तक इस तरीके से कर सकते हैं। कंटिन्यू, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं बी, कॉन्फिडेंस लेवल अपने सिलेक्ट नहीं किया इसमें, ठीक है, हो गया। उसके बाद यहाँ पे मेरा जो मिस्टेक हुआ, आई कैन रिव्यू, मतलब आई कैन रिव्यू दी कॉन्सेप्ट और सॉल्यूशन में यहाँ पे रीड कर सकता हूँ, परफेक्ट। इस तरीके से मान लो मैंने 35 क्वेश्चंस सारा कर लिया और यहाँ पे आप देखो डन प्रैक्टिसिंग लिखा है, डन प्रैक्टिसिंग, कि आपका प्रैक्टिस हो गया, मैं बोल रहा हूँ हाँ हो गया, डन, परफेक्ट। तो यहाँ पे आपको पता है ना, अपने 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, देख लो क्वेश्चंस टेकन 5, उसमें से करेक्ट कितना हुआ 20%, 2 क्वेश्चन अपना करेक्ट था। एवरेज आंसर टाइम कितना लगा 24 सेकंड्स, क्योंकि अपने तो स्पीड में कर रहे थे। एवरेज करेक्ट आंसर टाइम 1.16, अच्छा ऑन एन एवरेज जो अपने करेक्ट आंसर किया उसमें कितना लगा 1.16। एवरेज इनकरेक्ट आंसर टाइम जो क्विकली किए थे 0.11। एवरेज सेशन ड्यूरेशन, मेरा एवरेज जो ड्यूरेशन कितना लगा 0.07। अब यहाँ पे जो मेन काम का, यहाँ पे आपको ये देखना है कि ओके कॉन्फिडेंस लेवल, इफ यू रिमेंबर अपने लो हाई किए थे, एक को अपने सिलेक्ट नहीं किए थे तो नॉट सिलेक्टेड आया हुआ है, और लो हाई किया हुआ है, क्वेश्चंस दिया हुआ है, टाइम कितना लगा, डिफिकल्टी लेवल क्या था, ये डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट इंस्टीट्यूट का है, ठीक है, एक्सपर्ट। उसके बाद क्या मेरे को ये क्वेश्चन रिव्यू करना है, यस आई वांट टू रिव्यू, तो यहाँ पे मैं रिव्यू क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं सॉल्यूशन देख पाऊंगा। रिव्यू मतलब कि यार मेरा क्वेश्चन मेरे को देखना है कि जो मैंने राइट किया या रॉन्ग किया उसका सॉल्यूशन रीड करना है। मैंने कर लिया, डन रिव्यू, मैं क्लिक कर दिया, मैं वापस से यहाँ पे आ गया, परफेक्ट। उसके बाद यहाँ पे एज यू कैन सी जहाँ पे मेरा क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है ना, मान लो मेरे को सिर्फ वही रिव्यू करना है। यहाँ पे तो यू नो कि 5 क्वेश्चन है तो सर आराम से कर लेंगे, बट अगर 30-35 क्वेश्चन होता तो
और उस 30 क्वेश्चंस के अंदर में मान लो मेरा 20 क्वेश्चंस रॉन्ग है और रॉन्ग क्वेश्चंस को ही मेरे को रिव्यू करना है, सो देयर इज अ फिल्टर ऑप्शन हियर। फिल्टर डिफिकल्टी लेवल मेरे को सारा देखना है, करेक्ट या इनकरेक्ट मेरे को सिर्फ इनकरेक्ट देखना है। आई कैन सेलेक्ट कॉन्फिडेंस लेवल। अभी देखो काम का है, ये तो मेन काम का है कि यार मेरे को जो रॉन्ग हुआ है ना उसमें ये देखना है मेरा कॉन्फिडेंस लेवल हाई है या लो है, उसके हिसाब से आई कैन सेलेक्ट। तो यहाँ पे मान लो मैं लो वाला सिलेक्ट करता हूँ एक बार के लिए। हैज अ बुक मार्क, तो अभी मैंने बुक मार्क नहीं किया है, ठीक है, उसको अपने कर लेंगे। और मैं फिल्टर पे यहाँ पे करूंगा, तो आप देखो यहाँ पे क्या आया, दो क्वेश्चन आया जहाँ पे मैंने कॉन्फिडेंस लेवल लो सिलेक्ट किया था और यहाँ पे आई कैन रिव्यू ओनली दोस टू। चीज समझ में आ रहा है? और अगर बाई चांस बच्चा को नहीं सर मेरे को पूरा का पूरा इनकरेक्ट ही देखना है, तो मैं क्लियर फिल्टर्स करूंगा, उसके बाद अगेन आई कैन क्लिक फिल्टर, आई कैन सेलेक्ट इनकरेक्ट आंसर, दैट्स इट, और उसके बाद फिल्टर। तो ये मेरे 5 क्वेश्चन इफ यू रिमेंबर अपने किए थे, एक क्वेश्चन आई थिंक अपना राइट था, हाँ 4 क्वेश्चन रॉन्ग है, तो ये 4 क्वेश्चन को मैं रिव्यू क्लिक करूंगा और देखो 1 to 4 आया, यहाँ पे मैं रिव्यू किया, बैक नहीं जाना आपको वापस से। अब यहाँ पे ये देखो कर्सर है राइट, इसको क्लिक करो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये रिव्यू करने के बाद आई कैन क्लिक डन रिव्यूइंग। इज इट फाइन? ओके। फिर इस क्वेश्चन को मेरे को बुकमार्क करना है। बुकमार्क करने का मतलब मेरे को बाद में वापस से रिव्यू करना है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस क्वेश्चन अभी भी, मतलब मेरे को बाद में हो सकता है वापस से देखना पड़े। तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन सिलेक्ट रिव्यू एंड देयर इज अ ऑप्शन नोन एज बुकमार्क। आप बुकमार्क कर सकते हो, तो बहुत सारा ऑप्शन है, देखो हाईलाइट कर सकते हो कोई सेक्शन को। फॉर एग्जाम्पल आई एम नॉट श्योर कि ये पोर्शन क्या लिखा है, ये मेरे को रिव्यू करना है बाद में। तो आप देखो यहाँ पे क्या लिखा है, हाईलाइट सिलेक्शन ऑल्ट प्लस एच। तो मैं क्या करूंगा, इस सेक्शन को जो थोड़ा एम्बिगुअस लग रहा है सेलेक्ट करूंगा, ऑल्ट और एच प्रेस कर दूंगा, तो देखो यहाँ पे हाईलाइट हो गया। ऑब्वियसली आपको कम दिख रहा होगा बट यस इट हैज बीन हाईलाइटेड। और अगर हटाना है तो ऑल्ट शिफ्ट एंड एच प्रेस करना है, तो इसको सिलेक्ट करके ऑल्ट शिफ्ट एच, अनहाईलाइट हो गया पोर्शन। ठीक है, ये खासकर लेवल 2 लेवल 3 में बहुत काम आता है, क्योंकि वहां पे आइटम सेट होता है ना बड़ा बड़ा, तो वहां पे ज्यादा काम आता है। उसके बाद आई कैन बुक मार्क दिस क्वेश्चन कि बाद में आई वांट टू रिव्यू, तो आई विल जस्ट क्लिक दिस कि क्वेश्चन मेरे को टफ लग रहा है, मेरे को एग्जाम के टाइम पे ये क्वेश्चन जरूर से देख के जाना है, तो बुक मार्क कर लिया इस क्वेश्चन को। उसके बाद मेरे को इस क्वेश्चन में कोई एक्स्ट्रा नॉलेज मिला, आई वांट टू मेक अ नोट ऑफ दैट एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट हियर ओनली, इसी क्वेश्चन में, तो एक मैं नोट लिख सकता हूं यहाँ पे। ठीक है, एक मैं रैंडमली नोट लिख रहा हूं, चेक दिस बिफोर एग्जाम, ऑल्सो रिव्यू पेज 12 ऑफ कोर रीडिंग। मतलब कि सर यहाँ पे मेरे को पेज नंबर 12 पे मैंने कोर रीडिंग में पढ़ा होगा इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पे मैंने उसका रेफरेंस भी दे दिया। ठीक है, कि जब आप बाद में मान लो 2 मंथ्स 3 मंथ्स के बाद वापस ये क्वेश्चन देखो, आपको ऐसा नहीं हो रही क्वेश्चन कहाँ पे था, कहाँ पे पढ़े हैं, इंस्टीट्यूट का बुक वापस से आपको देखना पड़े, इसलिए मैंने यहाँ पे रेफरेंस भी दे दिया। और कुछ अगर मेरे को एक्स्ट्रा नॉलेज आ रहा है इस क्वेश्चन से, उसको मैं यहाँ पे नोट के फॉर्म में लिख दूंगा। इज इट फाइन? करके मैं ऐड कर दिया, परफेक्ट। और उसके बाद डन रिव्यू, रिव्यू कर लिया। चीज समझ में आ रहा है? ओके। तो यहाँ पे आई कैन रिव्यू ऑल दी क्वेश्चंस। अगर मेरे को ये 5 क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किया और मेरे को एक बार में सारा रिव्यू करना, आई कैन मेक अ रिव्यू लाइक दिस, ऐसे मैं रिव्यू कर सकता हूँ। और मेरे को बुक मार्क करना, आई कैन मेक अ बुक मार्क। और नोट का बता ही दिया आपको, यू कैन ऐड अ नोट। फिर वापस से मैं इसको बुक मार्क कर लेता हूँ, तो 3 क्वेश्चन अपने बुक मार्क किए इफ यू रिमेंबर, डन रिव्यू। ठीक है, तो ये मैंने फर्स्ट चैप्टर का किया, रीड्स एंड रिटन। बाकी सारे चैप्टर्स का भी सेम तरीके से आपको करना है, परफेक्ट। एक बार मैं वापस से प्रैक्टिस सेक्शन में जाता हूँ। पहले आपको याद होगा 73% था उस बच्चे का करेक्ट, अब कितना हो गया 71, क्योंकि यहाँ पे मैंने रीड्स एंड रिटन भी किया ना। एंड एज यू कैन सी क्या लिखा है, 5 आउट ऑफ 35 क्वेश्चन अपने किए हैं। कितना परसेंट करेक्ट है? 20%, सिर्फ एक क्वेश्चन अपना करेक्ट हुआ है। ठीक है, और मेरे को अब ये देखना है कि यार मैंने बुक मार्क किया था कुछ क्वेश्चंस, अरे अभी तो अपने सिर्फ 3 या 4 क्वेश्चन बुक मार्क किए हैं, सोचो इतना सारा क्वेश्चंस है। एंड इतने सारे क्वेश्चंस में जब आप रिव्यू करोगे एंड आप बुक मार्क 100 क्वेश्चंस 150 क्वेश्चंस का करते हो, दोज 100 150 आर दोज क्वेश्चंस वेयर यू फील दैट इट्स द डिफिकल्टी लेवल इज हाई एंड आई वांट टू रिव्यू दिस 100 150 से 10 days बिफोर माई एग्जाम। एग्जाम के 10 दिन 15 दिन पहले आपको रिव्यू करना है, क्योंकि वो आपके हिसाब से डिफिकल्ट क्वेश्चन है या आपने कुछ नोट्स ऐड किया, वो आपको रिव्यू करना है। तो आप कैसे करोगे ये सब चीज? यहाँ पे आपके पास सारा है। कॉन्फिडेंस लेवल अगर आपको याद होगा आपने सेलेक्ट किए थे कुछ क्वेश्चंस में हाई कॉन्फिडेंस,
ये रहा क्वेश्चन, लो कॉन्फिडेंस 3 क्वेश्चन सेलेक्ट किए थे, यहाँ आप चेक कर लो उस क्वेश्चन को, आप वापस से रिव्यू कर सकते हो। ये आपको कब हेल्प करता है? एग्जाम के टाइम पे, ठीक है। या वो आप जब पूरा का पूरा, से फॉर एग्जांपल क्यूएम मैंने कर लिया, क्यूएम में कितना क्वेश्चन है? 269, आउट ऑफ 269 यू फेल्ट 60-70 क्वेश्चंस आपको बाद में बुकमार्क करना है या बुकमार्क करके रखना है, सो दैट बाद में आप रिव्यू कर पाओ। तो यही टाइम है बेस्ट कि आप उसको रिव्यू कर लो यहाँ पे जाके, कॉन्फिडेंस लेवल अपना मार्क करके कि किस में हाई लग रहा है, किस में लो लग रहा है। नोट्स आपको याद होगा, ये देखो, चेक दिस नोट, ये अपने किए थे। तो इफ यू वांट टू एडिट यू कैन अगेन एडिट, नोट वापस से एडिट कर सकते हो बाद में, और इफ यू वांट टू रिव्यू यू कैन रिव्यू, इसको क्लिक कर लो, आपको वापस से रिव्यू कर सकते हो अलॉन्ग विद दैट नोट। तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो जो नोट आपने लिखा वर्सेस क्वेश्चन में क्या रिलेशन है। देन बुकमार्क, इफ यू रिमेंबर अपने बुकमार्क किए थे 3 क्वेश्चन, यहाँ पे दिख रहा है आपको, अगेन यू कैन रिव्यू कि अच्छा ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था इसलिए मैंने बुकमार्क किया था, इसका सॉल्यूशन यू कैन सिलेक्ट गो टू रिव्यू, और यहाँ पे आपको इसका सॉल्यूशन दिख जाएगा। चीज समझ में आ रहा है कि कितना अच्छे से इंस्टीट्यूट का ये जो पोर्टल है आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। एंड आई नो मेनी स्टूडेंट इज नॉट अवेयर, क्या करे कैसे, वो सिर्फ आंसर कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, बट सर वो जो गलत हुआ उसको अपने कैसे रिव्यू करे? बुकमार्क कर सकते हो, कॉन्फिडेंस लेवल सिलेक्ट कर सकते हो। तो जब भी आप बुकमार्क कॉन्फिडेंस लेवल सिलेक्ट करोगे वो आपका फिल्टर होके एक जगह आ जाएगा। इज इट फाइन? हाईलाइट, अपने तो हाईलाइट किए थे फिर हटा भी दिए थे, अगर हाईलाइटेड रखते तो यहाँ पे आ जाता। इज इट फाइन? परफेक्ट। वापस से डैशबोर्ड पे मैं आ गया, एंड सर ये जो 20 क्वेश्चंस आपने किया ना, ये मेरे को वापस से अटेम्प्ट करना है, ठीक है। एक बार मैंने सारा क्वेश्चंस किया, मेरे को वापस से करना है। व्हाट यू कैन डू, यू कैन रीसेट द क्वेश्चंस। रीसेट मतलब जो आपने किया हुआ है वो पूरा इरेज हो जाएगा फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। कोई बच्चा चाहे तो कोई बच्चा चाहे तो ये जितना भी क्वेश्चन है इसको अगर अपने को इरेज करना है अटेम्प्ट किया हुआ तो वो कर सकता है रीसेट क्वेश्चंस प्रेस करके। बट सिंस इस बच्चे ने किया हुआ है तो मैं इसका रीसेट नहीं करना चाहता हूँ, ये अपने आप को डेमो दिखाने के लिए किया था तो मैं सिर्फ ये रीसेट कर देता हूँ। इसको क्लिक किया, उस चैप्टर को क्लिक किया, और उसके बाद देयर इज अ ऑप्शन ऑफ रीसेट क्वेश्चंस। रीसेट आपसे पूछेगा कंफर्म, तो आप कंफर्म करो। क्या हुआ? रीड्स एंड रिटर्न रीसेट हो गया, देख लो। वापस से फ्रेश, वापस से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। ए कंफर्म, ठीक है, डन प्रैक्टिसिंग। चीज समझ में आया आपको? ओके, फिर जाके मैं रीसेट करना है, मैं गया इसको रीसेट करने, रीसेट कंफर्म रीसेट। कभी कभी ना यहाँ पे रीसेट जब आप करोगे कभी कभी टाइम लगता है, वहां पे दिखाता है कि सिंक हो रहा है अभी, तो वहां पे आपको 2-3 सेकंड होल्ड करना पड़ेगा। क्वेश्चन सिंक हो रहा है उसके बाद यू कैन डू रीसेट, इट विल टेक अराउंड 5-7 सेकंड्स, उसके बाद अगेन यू कैन डू रीसेट, ठीक है। तो वापस से आप यहाँ पे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो क्वेश्चंस। तो सर स्टूडेंट पूछता है कि सर एक ही बार क्वेश्चन कर सकते हैं, बार बार करो ना, मतलब यू कैन डू एन नंबर ऑफ टाइम ना। यहाँ थोड़ी है कि ये क्वेश्चन मैंने कर लिया और वापस से नहीं कर सकता हूँ, यू कैन रीसेट। और अगर आपको सारा का सारा चैप्टर्स पूरा रीसेट करना है तो यहाँ से रीसेट कर दो, और आपको इस चैप्टर को सिर्फ रीसेट करना है तो उस चैप्टर में जाके, फॉर एग्जाम्पल इस बच्ची ने किया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ के अगर मेरे को रीसेट करना है तो मैं यहाँ पे रीसेट करूंगा तो पूरा का पूरा फ्रेश हो जाएगा। इज इट फाइन? तो यहाँ पे आप देख सकते हो उसका 83% एक्यूरेट है, 6 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किया है, कितना ड्यूरेशन लगा है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। और रिव्यू करना है सारा, आप रिव्यू कर लो। बुकमार्क करना है आप यहाँ पे बुकमार्क कर लो, ये क्वेश्चन मेरे को टफ लग रहा है मैं इसको बुकमार्क कर लेता हूँ। इज इट फाइन? चीज समझ में आया? वेट, तो ये अपना प्रैक्टिस कैटेगरी, और यही आपको मैक्सिमम टाइम, मतलब मैक्सिमम काम यही आने वाला है ड्यूरिंग योर CFA प्रिपरेशन। L1 L2 L3 सबके लिए सेम है, नो चेंज। परफेक्ट, ओके। और एक्स्ट्रा क्या चीज है सर? जब आपका एग्जाम आने वाला होता है तो अपने बात करते हैं ना इंस्टीट्यूट का मॉक टेस्ट अपीयर करना है, तो सर वो कहाँ दिखता है? ये रहा प्रैक्टिस के नीचे मॉक एग्जाम्स। स्टार्टिंग में काम का नहीं है, बट एग्जाम के 15-20 डेज पहले आप यहाँ से मॉक टेस्ट अपीयर कर सकते हो। एज यू कैन सी यहाँ भी आपके पास 2 मॉक टेस्ट है, सेशन 1 सेशन 2, फिर एग्जाम ए का एग्जाम बी का सेशन 1 सेशन 2 AM PM वाला 180 क्वेश्चंस। यहाँ पे आप क्लिक करके स्टार्ट कर सकते हो। स्टूडेंट पूछता है कि सर वापस से मॉक दे सकते हैं क्या एक बार देने के बाद? बिल्कुल दे सकते हो। फॉर एग्जांपल ये मैंने सेलेक्ट किया, कंफर्म, बी कंफर्म, पॉज कर दिया। आपसे पूछ रहा मॉक एग्जाम एक्चुअली आपको पॉज करना है या रिटर्न टू टेस्ट करना है? नहीं, मेरे को पॉज करना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया, अब मेरे को वापस से रीसेट करना है, मैं रीसेट कर लेता हूँ, आई कैन डू रीसेट। वापस से आप अटेम्प्ट कर सकते हो। इज इट फाइन? चीज समझ में आ रहा है कि देयर इज अ ऑप्शन ऑफ रीसेट। सर कोई लिमिटेशन है रीसेट पे? कोई लिमिटेशन नहीं है, जितना बार भी चाहे आप कर सकते हो। और यहाँ पे ऑब्वियसली ये लॉक है बिकॉज इस बच्चे ने
प्रीमियम नहीं लिया हुआ है, ठीक है। जो प्रीमियम लेगा उसका यहाँ पे अनलॉक ऑप्शन होगा अपने आप, यू कैन डू दी प्रैक्टिस। ओके, तो प्रैक्टिस बता दिया, मॉक एग्जाम बता दिया, वापस से होम पे चलते हैं। यहाँ पे एवरेज परसेंटाइल वगैरह दिखेगा एज कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स। आपका क्या एवरेज परसेंटाइल है? लेसन्स, तो लेसन्स के अंदर में भी सेम है, बट यहाँ पे बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पे आपको 10 टॉपिक्स दिखेगा। 10 टॉपिक्स के अंदर में फॉर एग्जांपल क्यूएम है, तो क्यूएम को आई कैन क्लिक और रेट्स एंड रिटर्न कॉन्सेप्ट वाइज यहाँ पे मेरे को दिख जाएगा। फॉर एग्जांपल रेट्स एंड रिटर्न में मेरे को MWROR मनी वेटेड एंड टाइम वेटेड रिटर्न सिर्फ प्रैक्टिस करना है, सिर्फ वही प्रैक्टिस करना है, नॉट द एंटायर चैप्टर। तो मैं यहाँ पे आया, इसको क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये लोग पूरा, हाँ मतलब पूरा राइटअप दिया हुआ है इंस्टीट्यूट का। उसके बाद कंटिन्यू आई कैन सेलेक्ट, रेट योर कॉन्फिडेंस हाई। अच्छा ये लेसन हो गया, ओके ये लेसन है, मतलब ये पूरा का पूरा राइटअप है इंस्टीट्यूट का, ये पूरा का पूरा राइटअप है। फिर यहाँ पे आई कैन अगेन मार्क कि ये राइटअप पढ़ने के बाद मेरे को कॉन्फिडेंस हाई आ रहा है, मीडियम आ रहा है या लो आ रहा है, उसके बाद आई कैन सिलेक्ट, ठीक है। बट आई हैव नॉट सीन कि बच्चा लोग ये ज्यादा लेसन वाला चीज फॉलो करता है, बिकॉज जनरली आजकल सबके पास PDF होता है, दे रिव्यू फ्रॉम देयर, इसलिए अपने ये बहुत ज्यादा इसको यूज नहीं करता है जनरली, ठीक है। बट अगेन इफ यू वांट टू यू कैन स्टडी प्लान दिस फाइन। फ्लैश कार्ड्स, फ्लैश कार्ड क्या है कि अगर आपको मान लो आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो और आपको बीच में कुछ रिव्यू करना है इंस्टीट्यूट का, यू आर फ्री फॉर हाफ एन आवर 45 मिनट्स, तो आपको लग रहा है कुछ प्रोडक्टिव कर लेते हैं, तो यहाँ पे अबंडेंट ऑप्शन क्या है, मतलब आप कीवर्ड्स जो दिया हुआ है उसका आप रिव्यू कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अबंडेंटमेंट ऑप्शन क्या था याद नहीं आ रहा है, यू कैन क्लिक और उसका राइटअप आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद वापस से नेक्स्ट एबनॉर्मल रिटर्न क्लिक और उसका राइटअप आ जाएगा। तो यू कैन लाइक इट्स लाइक अ सॉर्ट ऑफ रील, जैसे इंस्टाग्राम यूट्यूब पे आजकल रील्स वगैरह नहीं होता शॉर्ट में, ये पूरा का पूरा टर्मिनोलॉजी आपको गो थ्रू करा रहा है, ठीक है। उसके बाद ये सर्च ऑप्शन मेरे को अच्छा लगता है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके रखा हूँ डो पॉइंट एनालिसिस, ठीक है। सो देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ डो पॉइंट, उसके बारे में मेरे को देखना है। व्हाट आई विल डू, आई विल क्लिक सर्च यहाँ पे लिखने के बाद, और उसका फ्लैश कार्ड में किस शॉर्ट में क्या है वो आ जाएगा। आई विल जस्ट क्लिक, ये पता लग गया व्हाट इज दैट, ठीक है। कहाँ गया सर्च, हाँ सर्च। उसके बाद लेसन, मेरे को पूरा राइटअप स्टडी करना है, तो आई कैन स्टडी द इंटायर राइटअप। ओके, उसके बाद फर्दर उसका और स्टडी आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके आप कोई भी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लिखोगे, सर्च करोगे, उससे रिलेटेड जो भी इंस्टीट्यूट का मटेरियल है दैट विल बी अवेलेबल। कितना बार होता है ना सर, बच्चा पूछता है सर ROIC रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल का फॉर्मूला क्या है, इंस्टीट्यूट ने क्या दिया हुआ है, तो यू कैन डायरेक्टली टाइप हियर, यू कैन सर्च और आपको उसका राइटअप मिल जाएगा। इंस्टेड ऑफ सर्चिंग 10-15 पेजेस, आप चैप्टर खोजोगे, फिर उसका LOS खोजोगे कि कहाँ पे, अगर आपको पता है कि क्या खोजना है, यू कैन जस्ट पुट हियर एंड यू कैन सर्च, इट्स लाइक अ गूगल फॉर यू, ठीक है। यहाँ पे डिस्कशन है जहाँ पे बाकी स्टूडेंट्स लोग का भी रिव्यूज अबाउट एनी कॉन्सेप्ट या वो लोग का जो भी रहता है व्यू, वो सब यहाँ पे लोग पुट करते हैं। बट मेरे को कोई काम का ऐसा लगता नहीं है, ऑब्वियसली यू कैन जस्ट गो थ्रू इफ यू वांट। गेम सेंटर, अगेन गेम सेंटर यहाँ पे इट्स लाइक इफ यू वांट टू टेस्ट एनी कॉन्सेप्ट यू कैन पुट शॉर्ट सेलिंग। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे रीड किया 6 ऑप्शंस, मैं बोल रहा हूँ कि यार मेरे को ये ऑप्शन करेक्ट लग रहा है, और ये करेक्ट हो भी गया, ग्रीन आ गया, ठीक है। फिर सेल्फ रजिस्ट्रेशन, तो मैंने फर्स्ट वाला मल्टीप्लायर मॉडल ये सिलेक्ट किया, तो मेरे को पता लग गया नहीं ये करेक्ट है, ठीक है। तो अगेन इट्स लाइक काइंड ऑफ फ्लैश कार्ड सब सॉर्ट ऑफ दैट। बट फ्लैश कार्ड में क्या होता है, वहां पे आपको एक करेक्ट ऑप्शन देता है, यहाँ पे यू विल हैव KBC सॉर्ट ऑफ, ठीक है, कौन बनेगा करोड़पति की तरह आपको 6 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, यू कैन जस्ट क्लिक। मॉक बता दिया, प्रैक्टिस बता दिया, फ्लैश कार्ड बता दिया, आई थिंक या दैट्स इट। तो बेसिकली आपके लिए जो समराइज करूं, सबसे ज्यादा काम कौन सा सेक्शन का, प्रैक्टिस वाला, और यहीं से आप अपना सारा का सारा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे। बुकमार्क का आपका अलग से सेक्शन है, हाईलाइट है। अच्छा हाँ, एक और स्टूडेंट का मन में आया होगा सर बुकमार्क आप जो किए थे वो तो आ नहीं रहा, उसको अपनी रीसेट कर दिया ना इसलिए नहीं आ रहा है, इज इट फाइन। तो अगर आप रीसेट कर दोगे वो सारा का सारा डिलीट हो जाता है, देख लो आप सारा डिलीट हो जाता है। परफेक्ट, आई होप ये वीडियो हेल्प हुआ होगा आपको, और आप अब आराम से नेविगेट कर पाओगे इंस्टीट्यूट का पोर्टल। यू जस्ट हैव टू साइन इन, एंड साइन इन करने के बाद एक सेकंड में आपको दिखा भी देता हूं, इनफैक्ट
साइन इन करने के बाद, क्योंकि कोई बच्चा फिर उसमें भी स्ट्रगल नहीं करे, हाँ, साइन इन करने के बाद व्हाट यू कैन डू, यहाँ पे प्रोग्राम्स में जाके रजिस्टर्ड कैंडिडेट रिसोर्स, यू हैव टू क्लिक हियर। आपको कैंडिडेट रिसोर्सेज क्या क्या अवेलेबल रिसोर्सेज है, यहाँ पे ओवरव्यू है, स्टडी टूल है, एग्जाम गाइड स्टार्ट टू फिनिश एंड मोर। यू हैव टू क्लिक स्टडी टूल, एक्सेस दी लर्निंग इकोसिस्टम, यू हैव टू क्लिक दिस। उसके बाद यहाँ पे ये पोर्टल खुल जाता है, देख लो आप एक बार। थोड़ा सा टाइम लगता है, 10-15 सेकेंड्स लगता है इसको। बोल रहा आप ऑलरेडी ओपन करके रखे, इसको एक बार क्लोज कर दें। खुल गया। ये पोर्टल से तो अपने स्टार्ट किए थे आज, ठीक है। और यहाँ पे देख लो बाय डिफॉल्ट CFA प्रोग्राम लेवल 1 फॉर May 2025 आ रहा है। जस्ट हैव टू क्लिक प्रैक्टिस और उसके बाद अपना क्वेश्चंस प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो। परफेक्ट, आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। प्लीज हेल्प योर फ्रेंड्स ऑल्सो। अगर कोई बच्चा स्ट्रगल कर रहा है अभी भी, तो उनको ये वीडियो आप शेयर कर सकते हो, या पर्सनली आप उनको खुद हेल्प कर सकते हो, या आप ये लिंक शेयर कर दो वीडियो का, सो दैट कोई भी बच्चे का टाइम वेस्ट नहीं हो और पोर्टल को मैक्सिमम यूटिलाइज कर पाए। इट्स नॉट जस्ट द क्वेश्चन प्रैक्टिस, इट्स अबाउट हाउ यू आर डूइंग बुक मार्क्स, हाउ यू आर मेकिंग अ नोट्स, हाउ यू आर हाईलाइटिंग। क्योंकि ये सब बुक मार्क्स नोट्स ना एग्जाम के टाइम पे बहुत काम आता है। वेयर आउट ऑफ से 2000 क्वेश्चंस अगर है अपने पास एक्सेस 2000 क्वेश्चंस का, आप 200-300 क्वेश्चंस को बुक मार्क करते हो और एग्जाम के टाइम पे यू जस्ट हैव टू क्लिक बुक मार्क और वो सब सारा क्वेश्चंस आपको देखना है। क्योंकि आपने हाईलाइट किया कि यार वो क्वेश्चंस जो है वो थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स हो रहा है, वो आपको रिव्यू करना है एग्जाम के हफ्ता 10 दिन पहले। वहां पे ये सब सारा चीज जो है काफी ज्यादा काम आता है। क्योंकि स्टूडेंट का प्रॉब्लम क्या होता है कि यार पढ़ तो लिए 6 मंथ्स तक, लेकिन एग्जाम के 10-15 डेज पहले क्या करे, रिवीजन कैसे करे। टफ क्वेश्चंस तो उस समय सिलेक्ट किए नहीं कि कौन कौन सा टफ था, देखे हुए बट वी डोंट रिमेंबर कि कौन कौन सा क्वेश्चन टफ था। ये रहा ना टफ क्वेश्चंस का, यहाँ पे आपके पास एक प्रॉपर व्हाट यू से समरी बन जाएगा, वहां पे आप सारा का सारा रिव्यू कर सकते हो। आपका जो नोट्स है, जो एक्स्ट्रा नॉलेज मिल रहा है आपको, वो यहाँ पे मिल जाएगा। ये सब सारा चीज आपको एग्जाम के टाइम पे बहुत बहुत ज्यादा हेल्प होगा, क्योंकि एक जगह आपका पूरा का पूरा रिसोर्सेस अवेलेबल होगा। परफेक्ट, चलिए दैट्स इट फॉर टुडे।